हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्जेट पे। अगर आप भी चाहते हैं बैंक में जॉब करना तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए एक न्यू वैकेंसी रिलीज हो गई है इंडियन बैंक की तरफ से, जिसके अंदर बहुत सारी पोस्ट इंडियन बैंक ने रिलीज की हुई है। इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है। तो चलिए आइए देखते हैं कि जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या चीजें मेंशन की हुई हैं और कितनी पोस्ट रिलीज की गई है इंडियन बैंक की तरफ से। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है, जो आया है आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के नाम से, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स 2026 वैकेंसी रहेगी इंडियन बैंक के अंतर्गत। ठीक है, अब इसकी फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हुई है? फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है 8 अप्रैल यानी 8 अप्रैल से, और लास्ट डेट रहने वाली है 28 अप्रैल। तो जो भी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 8 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट की। तो यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी पोस्ट रिलीज की गई हैं बैंक की तरफ से। ये आपको दिख रहा होगा, जिसपे आपको यहाँ से आपकी ये पोस्ट स्टार्ट होती है, और ये आपकी टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो 31 पोस्ट रिलीज की गई है बैंक की तरफ से। और इसी पोस्ट के साथ आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है स्केल, यानी ये जो पोस्ट आई हुई है, जो 31 पोस्ट आपकी आई हुई है, वो हर पोस्ट अलग अलग स्केल की रहने वाली है। यानी आपका जो इसके लिए बेसिक पे होगा वो भी अलग अलग होगा, और हर किसी पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है वो भी अलग अलग आई हुई है। जैसे आप यहाँ पे देख रही हैं, ये आपका यहाँ पे स्केल मेंशन किया हुआ है, कोई सेकंड स्केल की है, यहाँ पे कोई थर्ड स्केल की है, इस तरीके से यहाँ पे स्केल मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे टोटल वैकेंसीज आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। हर किसी पोस्ट के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसीज आपको यहाँ पे दी हुई हैं। और जो ये वैकेंसीज हैं ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं। एससी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग और जनरल के लिए अलग। और साथ ही साथ जो डिसेबल कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे अलग से वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो टोटल वैकेंसीज मेंशन है, पोस्ट नेम भी मेंशन है, और साथ ही साथ यहाँ पे स्केल भी मेंशन किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, और वो पोस्ट कौन से स्केल की रहने वाली है, और उस पोस्ट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रिलीज की गई हैं बैंक की तरफ से। अब आइए चलते हैं आगे को, इसके पे स्केल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो आपकी पोस्ट है वो अलग अलग स्केल की रहने वाली है, तो इसका जो बेसिक पे स्केल है या बेसिक पे है वो भी अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे स्केल फर्स्ट की जो जॉब है उसका जो स्टार्टिंग पे है वो रहने वाला है 48,480, एंड ये बढ़ते चले जाएगा आपका 85,920 तक। उसके बाद जो स्केल सेकंड की आपकी पोस्ट है उसकी जो मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी आपकी मैं बात करूं तो 64,820, एंड लास्ट है आपकी 93,960। उसके बाद स्केल थर्ड की जो आपकी जॉब है उसकी जो मिनिमम या बेसिक पे हम उसको बोल सकते हैं 85,920, और ये आपका आगे चले जाता है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख प्लस ये आपकी सैलरी यहाँ पे होने वाली है। तो ये है आपका पे स्केल, जो स्केल के हिसाब से, जो स्केल ऊपर आपको जैसे यहाँ पे जो पे स्केल दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आपको यहाँ ऊपर मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं उसका जो बेसिक पे है वो क्या रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। यहाँ पे हर किसी पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। साथ ही साथ आपको हर किसी पोस्ट के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, हर किसी पोस्ट के लिए है। आप अगर बात करेंगे कि किसी एक पोस्ट के लिए होगा तो बिल्कुल भी नहीं, हर किसी पोस्ट के लिए जो 31 पोस्ट हैं आपकी उन सभी के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस भी जरूरी है, सर्टिफिकेशन भी जरूरी है, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी जरूरी है। पहले बात करते हैं बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन।
तो 4 साल का आपको इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन। पहला आपको ये बोला गया है कि जो 4 साल का आपका इंजीनियरिंग कोर्स है वो इतने सारे किसी भी स्ट्रीम में से एक स्ट्रीम में आपका होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन में है, अगर ये नहीं है तो कंप्यूटर साइंस, आईटी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है इन किसी स्ट्रीम में तो फिर आपके पास एक ऑप्शन और बचता है और वो है ग्रेजुएट हैविंग पास्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बी लेवल। ठीक है, आपके पास आप ग्रेजुएट होने चाहिए किससे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से और बी लेवल का। ठीक है, ये आपके पास ग्रेजुएट लेवल ये होना चाहिए, इस इंस्टीट्यूट से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो ये चार नहीं 3 है। यहाँ पे आपको ये 3 जो है वो बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी हुई है, जिसमें एक में आपको 4 साल का कोर्स मांगा गया है, सेकंड वाले में पोस्ट ग्रेजुएशन एंड थर्ड वाले में ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगी गई है। अगर इन तीनों में से किसी भी एक क्वालिफिकेशन के लिए आप फिट बैठते हैं या आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखें कि एक्सपीरियंस भी जरूरी है और हर किसी पोस्ट के लिए यहाँ पे अब आपको दिख जाएगा, हर किसी पोस्ट के लिए सारी पोस्ट के नेम मेंशन है। हर किसी के लिए एज क्राइटेरिया भी अलग अलग रखा गया है बैंक की तरफ से। सर्टिफिकेशन बताया गया है कि आपके पास मैंडेटरी है जो सर्टिफिकेशन वो जरूरी है और वो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आपसे क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है, एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको ऊपर बता दी, लेकिन जो आपका बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसी के साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी जरूरी है। वो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस भी जरूरी है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे आप डिटेल में सारी चीजें देखेंगे, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है और क्या सर्टिफिकेशन मांगा गया है, साथ ही में क्या यहाँ पे बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो सारी पोस्ट के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, हर किसी पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सबके लिए अलग अलग यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया और साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस है वो अलग अलग रखा गया है बैंक की तरफ से। आप जिसके लिए अप्लाई करें उसके लिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हर किसी पोस्ट के लिए जॉब प्रोफाइल दी हुई है। ठीक है, हर किसी पोस्ट के लिए जो है वो जॉब प्रोफाइल अलग अलग रहने वाली है, तो वो भी आप देख लेंगे कि यहाँ पे आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। ठीक है, तो ये भी आपके जरूरी है, तो इसे भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और जो ऊपर एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, अगर आप ओवर एज हो चुके हैं यानी आपकी जो मैक्सिमम एज उस पर मेंशन की हुई है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो आप एज रिलैक्सेशन का फायदा उठा सकते हैं, उम्र में छूट का, जो आपकी कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे है। ठीक है, चाहे वो SC ST हो, EWS हो, EWS को तो मेंशन नहीं है, ST SC OBC एंड इसी के साथ ही एक्स सर्विसमैन डिसेबल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे ये आपको छूट दी हुई है एज में, तो वो भी आप देख लें अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन आपको इसके लिए जो प्रॉपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ का जो डॉक्यूमेंट है वो चाहिए और वो ओरिजिनल होना चाहिए और सही होना चाहिए। ठीक है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ कैटेगरीज यहाँ पे बांटी गई हैं, कुछ दी गई हैं। अगर आप डिसेबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए कुछ गाइडलाइंस मेंशन की गई हैं। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए और उसके लिए प्रोसीजर क्या रहेगा वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की, आपका सिलेक्शन कैसे होगा इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन है वो एक तो होने वाला इंटरव्यू एंड सेकेंड आपका ऑनलाइन टेस्ट। तो ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के बिहाफ पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट, उसके बारे में हम बात करते हैं कितने सब्जेक्ट हैं, फिर हम इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट हैं वो 4 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, सेकेंड है प्रोफेशनल नॉलेज,
रिस्पेक्टिव डोमेन, जो भी आपका यहाँ पे प्रोफेशनल, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी प्रोफेशनल नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है, और वही आएगा। रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाले में आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके लिए 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, प्रोफेशनल लैंग्वेज के 60 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के भी 20 क्वेश्चंस। मार्क्स यहाँ पे अलग अलग हैं, फर्स्ट के 20, सेकंड के 120, थर्ड 20 मार्क्स एंड लास्ट के भी 20 मार्क्स। अब जो आपका ये मीडियम रहेगा पेपर का, इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपके 3 जो सब्जेक्ट बचते हैं वो बाइलैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। टाइम की अगर हम बात करें तो हर किसी के लिए अलग अलग टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। पूरा टाइम, अगर हम पूरे पेपर के लिए टाइम की बात करें तो 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 180 मार्क्स का पेपर होगा और 120 क्वेश्चंस आपको उस पेपर में देखने को मिलेंगे। अब आगे बात करते हैं, ये तो था सिलेक्शन प्रोसीजर का पहला स्टेप यानी ऑनलाइन टेस्ट। अब जब आपसे कोई गलती से कोई गलत आंसर चूज हो जाता है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है, तो आपका 1/4 मार्क्स यहाँ पे जाएगा। अब कट ऑफ स्कोर इन टेस्ट, अब यहाँ पे कहा गया है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन ऑनलाइन टेस्ट is 3 times of vacancy unreserved category and 5 times for reserved category। यानी यहाँ पे जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए 3 गुना, एक सीट के लिए 3 लोग बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, यानी अगर एक वैकेंसी है तो उसके लिए यहाँ पे 3 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वो कैंडिडेट्स जो ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं उनके लिए है ये, ठीक है, तो आपको एक उसके लिए, और ये जो 3 गुना बोला गया है यहाँ पे यानी 3 टाइम्स कहा गया है, तो यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए यानी जनरल जो कैटेगरी के लिए है उस कैटेगरी की बात करूं, रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग यहाँ पे दिया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और वहीं रिजर्व कैटेगरी यानी SC ST OBC उन सभी के लिए एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे प्रॉपर रखा गया है कि जनरल कैटेगरी के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे यानी अनरिजर्व, और रिजर्व कैटेगरी के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। अब बात करते हैं इंटरव्यू के मार्क्स की, तो जो इंटरव्यू है आपका वो 100 मार्क्स का होने वाला है। 180 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पे कहा गया है द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टेस्ट और इंटरव्यू, कि टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्या रखे गए हैं, तो 40% मार्क्स लेके आने हैं अनरिजर्व कैटेगरी को, और रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 35% मार्क्स लेके आने हैं। अनरिजर्व में आएगी जनरल और EWS, ठीक है, जनरल और EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 40% लेके आने हैं, और SC ST OBC और डिसेबल कैंडिडेट्स को 35% लेके आने हैं, तभी आप टेस्ट और इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो वेटेज है टेस्ट और इंटरव्यू का वो 80:20 है, यानी 80 आपका पार्ट आएगा टेस्ट का, 20 पार्ट लेंगे इंटरव्यू का, टोटल 100 करके फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर रहने वाला है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। उसके बाद यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड दिया गया है। जो स्केल फर्स्ट की जॉब है उसके लिए जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल का रखा गया है, और जो स्केल सेकंड और थर्ड की जो पोस्ट है उसके लिए जो प्रोबेशन पीरियड है वो 1 ईयर का रखा गया है, आपकी ज्वाइनिंग के टाइम से 1 साल का, ठीक है। और जो स्केल फर्स्ट है उसके लिए 2 साल का, यानी आपकी ज्वाइनिंग से लेके 2 साल तक का ये प्रोबेशन पीरियड रखा गया है बैंक की तरफ से। अब यहाँ पे बताया गया है कि आपको फॉर्म के लिए कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। जब आप अप्लाई करेंगे तो पहले आपको करना है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, देन आपको फी पे करनी है, उसके बाद आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देना है। देन आप यहाँ पे जो अपने डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करेंगे, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले जो डॉक्यूमेंट है वो सारे, तो ऐसे ऐसे करके आपको अप्लाई करना है इस वैकेंसी के लिए या इस पोस्ट के लिए। फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए फीस रखी गई है 175
रुपए फीस रखी गई है रिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी SC ST और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए। उसके अलावा जो जितनी भी कैटेगरी है, चाहे वो जनरल है, OBC है, EWS, उनके लिए 1000 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है इस फॉर्म के लिए। तो आप सभी कैंडिडेट्स जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप अपनी फीस यहाँ पे देख लें कि आपके लिए फीस क्या रखी है बैंक की तरफ से। और ये रही ऑफिशियल वेबसाइट आपके बैंक की www.indianbank.in। इसी पे जाके आपको अप्लाई करना है। और ये रहा आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे आगे को फॉर्म फिल करना है, पूरी चीज़ें बताई हुई हैं डिटेल में। तो आप उस हिसाब से देख लें कि सारी चीज़ें आपको कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, इसी में अटैच है। अगर कुछ भी दिक्कत आपको आ रही है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के फिर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो नीचे दिए हुए हैं, उस बारे में भी हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। ये रहे आपके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस, आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है, जो आपको इस पोस्ट के लिए बैंक की तरफ से दिए गए हैं। फिर यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, ठीक है। अब ये रहे आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स। ये यहाँ पे आपको पूरे एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएंगे, स्टेट बाय स्टेट, और सेंटर के नाम भी दिए हुए हैं। तो ये आपके सारे एग्जामिनेशन सेंटर हैं। इसी में से किसी एग्जामिनेशन सेंटर जो आपका नज़दीक पड़ेगा वो स्टेट, और उस स्टेट के अंदर वो सेंटर आप चूज कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो गाइडलाइन रहेगी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की, वो यहाँ पे दी हुई है कि फोटो का साइज क्या होना चाहिए, आपके सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। सर्टिफिकेट्स क्या क्या जाएंगे, आपकी क्या क्या चीज़ें अपलोड होंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं बैंक की तरफ से। तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन इंडियन बैंक की तरफ से, जिसके अंतर्गत रिक्रूटमेंट आई है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की, और जो पोस्ट हैं वो 31 पोस्ट के अंतर्गत आई हुई है। इसका अप्लाई करने का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाइए, वहां से सीधे 28 अप्रैल से पहले इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर लीजिए। साथ ही साथ आपको अगर जानना है कि आपको कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझनी है, तो उसके लिए आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अच्छे से पढ़ने के बाद आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।